रات हमारी फहरिस्त के 14 शुअरा पढ़ चुके हैं और 14 शुअरा कम से कम बाकी हैं। इंशाअल्लाह जरूर मैं आपकी बात फरमाइश कर रहा हूँ। काश आप सारे शहर के लोगों को जमा करते इस वक्त। देखिए एक बात कहना चाहूंगा, मैं डॉक्टर गुलशन बिजलौरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आमिर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अंजुमन खुद्दाम सैयद सज्जाद वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देखिए आपने साबित कर दिया कि कैसे महफिल सजाई जाती है आबिद बीमार की। शोरा भी कामयाब शेर, यानी जो मेयारी शायरी होती है वो कैसेट के जरिए से आप शहर वालों को सुनाइएगा, लेकिन वही एक शेर अकबर वाला मैं पढ़ दूं कि राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। इसी तरीके से आप इंशाअल्लाह आते रहेंगे। आइंदा बरस में असल में हमारे यहाँ होता यह है कि 20 जमादुस्सानी के बाद से महफिलों का दौर शुरू होता है और पूरा रजब और शाबान, लेकिन अब आपको कम से कम थोड़ा सा ये मौसम बढ़ाना पड़ेगा। अब वो मौसम आपको 15 जमादुल अव्वल से शुरू कर देना होगा ताकि वो सिलसिला पूरे शाबान भर चले। आइए अजीजों, अगले शायर को मैं आवाज दूंगा, एक नई नस्ल का नुमाइंदा शायर। मैं ऐसा शायर पेश करता हूं कि देखिए कभी कभी 10-10 बरस के बाद कैसा कैसा मजमून हमारे सामने आता है। तकरीबन 20 बरस पहले जश्न कायम में शहजादा गुल्लेस का मैंने एक शेर सुना था, गिरा तो तीरों पे, उठा तो लोग नेजा पे, जमी पे आता भी कैसे कि आसमान था वो। उसके बाद 10 बरस के बाद मैंने एक शेर सुना शिकारपुर में, अजीब गरीब अंदाज का, वो भी नाजिम शिकारपुरी का शेर था कि गले पे तीर खाकर इसलिए रोए नहीं असगर, गले पे तीर खाकर इसलिए रोए नहीं असगर कि सूखे होठ अश्कों की नमी से तर न हो जाए। और फिर 10 बरस के बाद यानी शहजादा गुल्लेस के शेर के 20 बरस के बाद एक शेर मेरी समात में आया, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। और वो आपके स्टेज पे वो शायर, नई नस्ल का शायर, नौजवान शायर मौजूद है, मैं उसी के खते से उसको आवाज दूंगा कि वो खून नहीं था सारे जमाने का रिस्क था, वो खून नहीं था सारे जमाने का रिस्क था, चुल्लू में लेके मन लिया अपनी जमीन पर। वो खून नहीं था सारे जमाने का रिस्क था, चुल्लू में लेके मन लिया अपनी जमीन पर। तीरों पे यूं रुका रहा लाशा हुसैन का, असगर का खून गिरने न पाए जमीन पर। तीरों पे यूं रुका रहा लाशा हुसैन का, असगर का खून गिरने न पाए जमीन पर। इस खूबसूरत खते के खालिक जनाब मारूफ सिलसिली को मैं आवाज दे रहा हूं। ये मदह खाने सैयद सज्जाद है, असल में ये मदह खाने सैयद सज्जाद है, इसलिए कहते हैं शायर का कलम आजाद है। असल में ये मदह खाने सैयद सज्जाद है, असल में ये मदह खाने सैयद सज्जाद है, इसलिए कहते हैं शायर का कलम आजाद है। दुरूद भेज दिया आप हज़रात। अर्ज करता हूं कि जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना। नबी के दोष पर बैठे थे, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पर ताजिया रखना। यहाँ से मतलब हाजिर करता हूं कि शह की जानिब आओ हो, शह की जानिब आओ हो, जालिम को तन्हा छोड़ दो। शह की जानिब आओ हो, जालिम को तन्हा छोड़ दो, जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो। शह की जानिब आओ हो, जालिम को तन्हा छोड़ दो, जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो, जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो। तो चांद जब देखा तो आंखों ने ये होठों से कहा, चांद जब देखा तो आंखों ने ये होठों से कहा, अब मुहर्रम आ गया हंसना हंसाना छोड़ दो। चांद जब देखा तो आंखों ने ये होठों से कहा, क्या जबान का मिसरा दिया हंसाना छोड़ दो। चांद जब देखा तो आंखों ने ये होठों से कहा, अब मुहर्रम आ गया हंसना हंसाना छोड़ दो। तो तुम पर दहशत गर्द का इल्जाम लग सकता नहीं, ताजिया शह का उठाओ ताजिया ना छोड़ दो। तुम पर दहशत गर्द का इल्जाम लग सकता नहीं, तुम पर दहशत गर्द का इल्जाम लग सकता नहीं,
शहका उठाओ, ताजिया शहका उठाओ, ताजिया ना छोड़ दो। 2 शेरों के लिए जहमत कि ताजिया शहका उठाओ, ताजिया ना छोड़ दो। तो भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। बिलखुसूस शुअराए किराम की नजर ये शेर की जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। तो शह की जानिब हुर बढ़े जिस्म मुआफी के लिए, शह की जानिब